अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज है जी ईद का पहला दिन और आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पे हनान जा रहा है ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए और मैं ना उसके साथ जा रही हूँ क्योंकि वो अकेला है, तो ना हर साल मैं ही उसके साथ जाती हूँ। तो आज ना मुर्तज़ा घर में नहीं था, वो अभी अपने तैयबू के घर से आया ही नहीं है। तो रीबा भी घर में अकेली थी। रीबा कहती कि मैं भी आप लोगों के साथ ही चलती हूँ। तो हनान इधर नहा धो के फ्रेश होके आ गया है। तो अब हम लोग निकलने लगे हैं, रीबा भी हमारे साथ ही जाने लगी है। और आज ना सारी रात हम लोग सोए ही नहीं हैं, जागते रहे हैं। तो पहले तो चांद रात की तैयारियां होती रहीं, फिर मेहंदी लगवाते रहे और अब हनान के साथ आना पड़ा है। तो बस हनान ना यहाँ पे नमाज़ पढ़ लेगा और हम ना उसका वेट करेंगे बाहर गाड़ी में बैठ के ही, मैं और रीबा। और इस वक्त ना मैं मुर्तज़ा को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी ना, क्योंकि मुर्तज़ा भी होता तो वो भी साथ आता। तो चलो वो अपने ना तैयबू के साथ वहाँ पे ही नमाज़ पढ़ाएगा। और आज ना इतना ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया है ना, इतना ठंडा ठंडा, और एकदम से ना दोबारा से वैसे ही पहले जैसा मौसम हो गया है जिस तरह से शुरू के रमज़ान में था ना, पहले 15 रोज़े जिस तरह का मौसम रहा है, तो उसी तरह से ना ईद पे भी मौसम खासा अच्छा हो गया था। और इस वक्त ना बिल्कुल बादल आए हुए थे। तो मैं यही कह रही थी हनान कहीं ऐसा ना हो आज बारिश ही हो जाए। तो चलिए जी, हनान चला गया है नमाज़ पढ़ने के लिए और हम लोग उसे देख रहे थे, क्योंकि वो अकेला है ना, तो थोड़ा सा मुझे फिर रहता है साथ में कोई हो ना, तो फिर इतनी फ़िक्र नहीं होती। तो जी यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे और हनान आ गया है नमाज़ पढ़ के। और ना हर साल हम लोग ना इधर ही गाड़ी खड़ी करते हैं, तो उसको पता था कि इन्होंने इधर ही लगाई होगी, तो सीधा ना वो हमारे पास ही आया है। ईद मुबारक। तो चलिए जी, हम लोगों ने तो ईद मिल ली है और अब हम लोग ना निकल रहे थे। तो बच्चों से तो मैंने ईद मिल ली, अब अपने वालिदैन से मिल लूँ। तो ना हम लोग कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। और इस वक्त मेरा दिल इतना ज़्यादा अफसुर्दा हो रहा था ना, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी अम्मी मेरे साथ थी और इस साल ईद आई है तो मेरी माँ मेरे साथ है ही नहीं। तो अपनी माँ से मिलने के लिए ना अब मुझे कब्रिस्तान जाना पड़ रहा है। तो माँ बाप ना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत, बड़ी रहमत होते हैं। तो जब वो पास होते हैं ना, तो इतना ज़्यादा नहीं भी इंसान किसी वक्त लापरवाही भी कर जाता है, लेकिन जब वो चले जाते हैं ना दुनिया से, तो इतनी उनकी कमी रुलाती है ना कि पल पल हर मौके पे ही उनकी कमी इंसान को फ़ील होती है, उनकी कमी याद आती है। और ये तो ऐसा खला है कि जिसे कोई पूरा कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ना हम लोग काफ़ी देर रुके रहे। हम लोग इसलिए जल्दी चले गए थे क्योंकि आज ना ईद के दिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हो जाना था। तो लास्ट ईयर ना हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और वहाँ पे फिर ना रश में फंस गए थे। तो इस दफ़ा ना हम लोग फिर जल्दी, हनान ने नमाज़ पढ़ी तो जल्दी ही हम लोग उधर की तरफ चले गए। और काफ़ी देर ना मैं अपनी अम्मी अब्बू की कब्र पे बैठी रही। वहाँ पे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था ना कि ईद की खुशी अपनी जगह पे, लेकिन वालिदैन साथ ना हो तो माँ बाप की कमी बड़ा रुलाती है इंसान को। तो एकदम से ना वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। तो फिर हम लोग ना वहाँ से निकल पड़े और अब हम लोग आ गए हैं घर। तो यहाँ पे ना जो लबे शीरी मैंने बना के रखा हुआ था ना, तो वही मीठा हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि शीर खुरमा मैंने बनाया था। तो आज ना हमारे घर सारे मेरे इन लॉज ने आना था, सब ने यहाँ पे ही इकट्ठा होना था। तो इस वक्त मैंने कहा कि जो लबे शीरी पड़ा हुआ है वही खा लेते हैं और बाकी जो शीर खुरमा है ना, तो वो फिर गेस्ट के लिए रख देते हैं। और इसके बाद ना फिर हम तो सो गए, क्योंकि सारी रात सोए नहीं हुए थे और मुसलसल जाग ही रहे थे। तो 2-3 घंटों के लिए ना मैं सो गई और अब मैं उठी हूँ ना, तो अभी कुछ खाने पीने से पहले ना, नाश्ता करने से पहले, तो मैंने सबसे पहले ना पाए बनने के लिए रखे हैं। मैंने कहा इनकी यखनी निकल आए तो बाद में ना मैं फिर इनको तड़का लगाती रहूँगी। तो मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ, पहले इनकी यखनी निकाल लेती हूँ। तो वही मैं ना इस वक्त कर रही थी किचन में। और बस मैंने ना उठते साथ पहले मैं जल्दी से फ़्रेश हुई और फिर किचन में आके पाए रखे। और अभी हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, सिर्फ सुबह में ना लबे शीरी ही खाया था और फिर सो गए थे हम लोग। और अब मैं ना कह रही थी हनान को और रीबा को कि उठो और आप लोग भी फ़्रेश हो जाओ, तो अपना नाश्ता कर लेते हैं।
चलिए जी, आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में खुशियों वाले लम्हात लेके आएँ और सबको हंसता बसता रखें अपने घर में। और आप लोगों को इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे, इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कि गम के साए भी ना आपकी तरफ आएँ, आमीन। तो अब मैं ना यहाँ पे बना रही हूँ चाय, और अपने वालिदैन की ना बहुत ज़्यादा कदर किया कीजिए, क्योंकि ना आज के दिन ना वैसे तो हम लोग खुश हैं, लेकिन ना मुझे मेरी अम्मी की बड़ी ज़्यादा याद आ रही थी। इतना ज़्यादा मैं उन्हें मिस कर रही थी ना, क्योंकि अम्मी घर में फिरते हुए इतनी ज़्यादा रौनक रहती थी ना उनके साथ, तो माँ बाप की बात ही अलग होती है। तो उठते साथ ना मेरी अम्मी हम लोगों को ईद मुबारक कहा करती थी, फिर फ़ौरन से हमारे लिए ईदी लेके आया करती थी। तो इतना ज़्यादा ना वो कमी आज इतना ज़्यादा ना मुझे फ़ील हो रही थी इस वक्त कि मेरी माँ होती तो उठ के हम सबको कहती ईद मुबारक, फिर गले मिलती और ईद भी देती मुझे। तो बस अल्लाह ताला मेरी अम्मी को, मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और सब जो हमारे प्यारे दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ और उनको अपनी जवारे रहमत में ख़ास जगह अता फरमाएँ, आमीन। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने चाय बना ली है, और ना इस वक्त ना खाने को बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था, क्योंकि बस वो एक आदत हो जाती है ना कि रोज़े रखे हैं, तो रमज़ान में इस वक्त खाने की आदत ही नहीं थी। तो पूरा महीना यही रूटीन रही है कि इफ्तारी के टाइम पे ही, आज सहरी के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था कि जब हम लोगों ने मेहंदी लगवा के हम लोग वापस आए ना, तो सहरी का टाइम था उस वक्त, और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो तब हमने खाया था। फिर लबे शीरी खाया, और अब ना इस वक्त को इतनी ख़ास भूख नहीं लगी थी। तो बस मैं ना कुछ टेंशन भी थी, मैंने कहा कि ये ना हो कि गेस्ट आ जाए, अभी मेरा खाना नहीं बना था। तो बस सब ने कहा था कि हम लोग जल्दी आ जाएंगे, फिर हम लोग ना नाश्ता मिलके करेंगे, लेकिन सब लोग ही ना कॉल्स आती रही ना, तो वो बताते रहे कि सब ही चांद रात पे जागते रहे हैं सारी रात। तो इस वक्त मेरे जहन में ये भी था कि इतनी जल्दी किसी ने आना नहीं है, लेकिन फिर एक वो होता भी है ना कि हमारा अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई, तो ये ना हो कि सब आ जाए और हम लोग वैसे ही बैठे रहे। तो इसलिए ना मैंने चाय बनाई है, और बच्चों को भी मैंने कहा कि फ़्रेश हो जाओ। तो हनान तो सुबह का फ़्रेश है, लेकिन वो भी सो गया था, अब दोबारा से फ़्रेश होके आया है, और चाय रस ही हम लोग खाने लगे हैं। हल्का फुल्का सा हमने कहा खा लेते हैं, फिर अगर कोई आता है तो जल्दी से फिर भटूरे, हम लोगों ने कहा था कि सब इकट्ठे होंगे तो भटूरे मंगवा लेंगे, लेकिन ना इस वक्त कोई आया ही नहीं था। काफ़ी ज़्यादा इस वक्त टाइम होया हुआ था, तो हम लोग तो फ़िलहाल हल्का फुल्का चाय रस ही खाने लगे हैं। और मैं और हनान दोनों बैठ के खा रहे थे, और रीबा फ़्रेश होने के लिए गई थी, क्योंकि ना बच्चों को यही था कि अभी हमारे तायाबू ने आ जाना है, हमारे चाचू ने आ जाना है, तो ना वेट ही कर रहे थे। और साथ में मुर्तज़ा भी नहीं था ना, तो मुर्तज़ा की रौनक भी अलग होती है माशाल्लाह। तो मुर्तज़ा को भी ना इस वक्त हम लोग मिस कर रहे थे। हमने कहा कि वो लोग आएँ तो साथ में मुर्तज़ा भी आए घर। तो चलिए जी, यखनी तो तैयार हो गई थी, और मैंने कहा कि अब जल्दी से ना तड़का भी लगा लेती हूँ, फिर ये ना पकते रहेंगे, क्योंकि आधे पाए ना मैं कुकर में गला लेती हूँ, और बाकी जो हाफ़ होते हैं ना वो स्लो आंच पे पक के ना, तो फिर उनकी शीरनी भी निकल आती है, और ना मज़े के भी लगते हैं वो। तो बिल्कुल ना छोटा सा प्याज ना, वो भी मैंने आधा डाला है। तो कभी तो हम लोग प्याज इसमें डाल लेते हैं, कभी नहीं भी डालते। तो आज मैंने ना बिल्कुल आधा प्याज छोटा सा डाला है, और इसे मैंने ना ऑयल में अच्छे से, बल्कि घी में, आज मैं देसी घी में बना रही थी, तो इसमें मैंने ना लाल कर लिया था, और थोड़ी सी दही, आधा प्याली दही में डाल के प्याज को, तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। और उतनी देर ना अब बाकी मिर्च मसाला जो है तो वो मैं घी में डालने लगी हूँ। और पाए ना देसी घी में बने हुए इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है उनमें से। तो मैंने कहा कि चलो इस तरह मैं बना लूँगी, और सब मिलके ना हम लोग सारी फैमिली तो एक जगह पे बैठ के साथ में ईद का डे भी स्पेंड कर लेंगे, और साथ में मिलके खा पी भी लेंगे। तो इस तरह जब फैमिली साथ होती है तभी ईद का मज़ा आता है, वरना तो अगर घर में हम लोग अकेले होते तो बच्चों ने शायद तैयार भी होना था कि नहीं, तो इन्होंने इसी तरह से ही ना घर में भी सो के ही ईद का दिन गुजरता है। तो आज उन्हें पता था ना कि सारी फैमिली ने आना है, तो इसलिए ना बच्चे भी जल्दी जल्दी सुबह में ही रेडी हो गए थे। और पाई इतने ज़्यादा मज़े के हुए थे ना, क्योंकि एक तो बिल्कुल फ्रेश मैं इनको लेके आई थी, और साथ में ना माशाल्लाह से पके भी बड़े अच्छे थे, तो काफ़ी लज्जत वाले हुए। और इनको ना काफ़ी खासा भून के ना हम लोग पकाते हैं। तो जब इस तरह से इनकी यखनी निकाल के ना, इस वक्त ये आधे गले हुए हैं, तो बाकी आधे ना इस तरह लो फ्लेम पे पक के होंगे।
तो इनको अच्छी तरह से हम इनकी भुनाई कर लेते हैं और फिर बाद में ना इनको पकने के लिए मैं रख दूँगी। तो इनको भूनने पे मैंने खासा टाइम लगाया था और अब जो ये यखनी थी तो वो मैंने इसमें डाल दी है। तो चलें जी, अब मेरी फ़िक्र उतरी। मैंने कहा कि शुक्र है ये तो पकने के लिए मैंने रख दिए और अब ये पकते रहेंगे, तो टेंशन मेरे सर से ख़त्म हुई थी। तो पहले मुझे इतनी ज़्यादा फ़िक्र लगी हुई थी कि मैं सो गई हूँ और बल्कि ज़्यादा देर सोई रही हूँ और अब ना पाए बनने के लिए रह गए हैं। तो ये मैंने रख दिए थे पकने के लिए और उसके बाद ना बच्चों के चाचू की फैमिली आ गई थी। तो ये हनान के चाचू के बेटे हैं, तो बस ईद मिल रहे हैं और राज़िया भी ऊपर आ गई है। तो ये भी तैयार हो गए ना, सीधा ऊपर आई है तो हमसे ईद मिलने के लिए। तो आके ना आज कभी चूड़ियाँ दिखाती थी, कभी मेहंदी दिखाती थी और कभी अपने ड्रेस दिखाती थी। तो यहाँ पे देखिए जी, सैरिश भी तैयार होके आ गई है। ये भी बच्चों के रीबा के चाचू की बेटी है। तो बच्चे सारे यहाँ पे माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं, सब भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और माशाल्लाह से ना रौनक हो गई। अब सब आ गए हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सब आते जा रहे हैं ना, तो माशाल्लाह रौनक होती जा रही है। तो इस तरह हमारा भी दिल लग जाएगा और अच्छा डे स्पेंड हो जाएगा ईद का। तो बस ये बच्चे तो यहाँ पे लगे हुए हैं गेम्स खेलने में, इनको और कोई काम नहीं है, ये ईद पे भी गेम्स ही खेलते हैं। और यहाँ पे आई थी जी ये खलीफा की खताइयाँ, बड़ी मज़े की होती हैं, ये बादाम वाली इतनी अच्छी लगती हैं। तो ये ना अरीबा के चाचू लेके आए हैं और साथ में फ्योनियाँ भी थीं। तो फ्योनियाँ भी बड़ी अच्छी लगती हैं। मेरी अम्मी भी यही देसी घी की फ्योनियाँ लेके आया करती थी जब वो मुझे ईद देने के लिए आती थी। तो आज चाचू ने हमें ये खिला दी है, बच्चों के चाचू ने। अभी तक कोई भी बाकी दूसरे गेस्ट आए नहीं थे, तो वेट कर रहे थे। और मैं ये कह रही थी कि मैं तो सुबह उठते साथ कहने लग गई थी कि सब ने यहाँ पे ही नाश्ते का प्रोग्राम बनाया हुआ था, तो सब जल्दी आ जाएंगे। फिर मैंने पाए भी बना लिए और अभी तक कोई आया ही नहीं था। शाम होने लगी थी और अभी तक कोई आया ही नहीं, क्योंकि सब सारी रात जागते रहे थे। तो आज फिर वो काफ़ी लेट ही उठे होंगे। और ना फिर यहाँ पे जो आए हुए थे रीबा के चाचू और चाची, तो हम लोगों ने कहा कि फिर हम तो चाय पीते हैं और इस वक्त भूख लगी हुई थी। तो मैं यही कह रही थी, चाय पी के ना हम लोग अपनी भूख को मारने लगे हैं। तो चलो जी, हम लोगों वैसे भी ना चाय का बड़ा ज़्यादा शौक़ रखते हैं, सारी फैमिली ही। तो चाहे खाना हम लोग लेट कर लें, लेकिन चाय हम लोग ज़रूर पी लेते हैं। और यहाँ पे सारी फैमिली आ गई थी और ये रीबा के तायाबू ताइमा हैं। तो मुर्तज़ा भी उनके साथ ही आ गया है और मुर्तज़ा ना आते साथ ना मेरे आगे पीछे फिर रहा था। तो मैं उससे ना ऐसे रिएक्ट कर रही थी। मैंने कहा मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप ईद वाले दिन भी घर वापस नहीं आए जल्दी। तो बस उसका इतना ज़्यादा दिल लगा हुआ था ना वहाँ पे अपने तायाबू के घर। तो वो भी इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, ताइमा भी उनकी इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, तायाबू भी। तो बच्चे फिर ना उनके साथ खुश रहते हैं उनके घर जाके। तो मुर्तज़ा भी ना काफ़ी दिन रह के आया है। और अब यहाँ पे माशाल्लाह हमारी सारी फैमिली इकट्ठी हो गई है। मेरी नंद की फैमिली और मेरे दूसरी नंद, बड़ी नंद की भी फैमिली आ गई है। तो सब लोग यहाँ पे आ गए हैं और इनके आते साथ ना फ़ौरन से हम लोगों ने कहा कि पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि इस वक्त सबको ही भूख लगी हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग खाना ही खाएंगे। तो पाए हमने गर्म कर लिए थे, साथ में हमने नान मंगवा लिए थे। तो यही हम लोग आज ईद के दिन खाने लगे हैं। तो चलिए जी, जल्दी जल्दी से पहले खाना सर्व कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जो भी करना होगा तो वो करेंगे। तो आज ना बच्चे भी यही कह रहे थे कि हम भी यही खाएंगे। हालांकि बच्चे ना पाए नहीं खाते, लेकिन ना आज सब ने कहा कि हम लोग पाए ही खाएंगे। वरना मोस्टली बच्चे ये करते हैं कि ईद वाले दिन ना बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा ये चीज़ें खाते हैं। तो आज उन्होंने कहा कि पहले तो हम पाए खा लेंगे, फिर बाद में अगर लेट नाइट भूख लगी तो फिर हम लोग बाहर का खाएंगे फास्ट फूड। तो यहाँ पे खाना ही रख रहे थे। और माशाल्लाह से जब घर में सब लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो कितनी ज़्यादा रौनक रहती है। इतना अच्छा लग रहा था ना, सारी फैमिली, अपनी फैमिली के साथ ही सारी रौनकें होती हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, लंबी उम्र अता फरमाए, सब लोग खुश रहें आपस में अपनी फैमिलीज़ के साथ, आमीन। तो ईद भी अपनी फैमिली के साथ ही होती है, रौनकें सारी अपनी फैमिली के साथ ही होती हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखें, आमीन।
और खाना वगैरह खा के तो बच्चे तो चले गए थे रूम में, और वहाँ पे वो लोग तो उन्होंने अपनी जगह मान ली थी सब ने, तो अलग-अलग कमरों में चले गए थे और वहाँ पे खेल रहे थे, जिसने जो करना था वो कर रहा था। और फिर बाद में ना हम लोग ना बाहर टीवी लाउंज में बैठ के ना, तो अम्मी के घर से ना एक दिन मैं गई थी लास्ट डेज़ में, तो वहाँ की क्लीनिंग वगैरह भी करवानी थी, कुछ वहाँ से सामान भी लेना था। तो इसी दौरान फिर हम लोग वहाँ से ना वीसीआर भी लेके आए। तो पहले कभी चलता था वीसीआर, जब मेरी शादी हुई थी ना तो वीसीआर पे ही फिल्म्स बनी थी और साथ में सीडीज़ भी थी, लेकिन अब तो ना सीडी चलती है और अब तो यूएसबी का दौर आ गया है। तो वहाँ से हम लोग वीसीआर लेके आए थे और फिल्म हमारे पास पड़ी हुई थी, तो वही लगा के ना सब लोग बैठ गए थे, तो यादें ही ताज़ा कर रहे थे। तो यहाँ पे ना हमारी शादी की वीडियो चल रही थी, तो सब ही देखने के लिए बैठे हुए थे, क्योंकि इस वीडियो में ना सब लोग हैं, मेरी अम्मी भी, मेरी सास भी, ससुर भी, मेरी बड़ी नंद भी, तो सब लोग ही इस वीडियो में नज़र आ रहे थे, अपनी फैमिली सारी दिखाई दे रही थी। तो सब ही ना यहाँ पे बैठ के कितनी देर तक ना हम लोगों ने पूरी वीडियो देखी यहाँ पे, और इतना अच्छा लगा ना। काफ़ी लेट नाइट हो गई थी, बल्कि सहरी का टाइम ही होने वाला हो गया था, हम लोग ना वीडियोज़ ही देख रहे थे ये वाली। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही थी और साथ में अपने प्यारे देखने को भी मिल रहे थे। तो काफ़ी देर तक हम लोग ना यही सारी वीडियो देखते रहे। पहले मेरी वीडियो देखते रहे और फिर बाद में ना घर में से ढूंढ के ना मेरे जेठ की शादी की वीडियो भी निकाल के हम लोग लेके आए, तो वो भी लगाई हमने, तो वो भी चल पड़ी, वो भी बिल्कुल ठीक थी, उसका प्रिंट भी बिल्कुल ठीक था। तो बाद में हम लोगों ने ना वो वीडियो लगा ली और आज का सारा डे ना हमने इस तरह स्पेंड किया कि ये पुरानी शादी की वीडियोस देखते रहे और देख देख के ना अपनी यादों को, अपनी मेमोरीज़ को ताज़ा करते रहे। तो बच्चे भी इतने खुश हो रहे थे ना सबको देख के, तो सब उनको अपनी पूरी फैमिली जिनको वो अब याद करते हैं तो वो देखने को नज़र आ रहे थे, चलते फिरते हुए, बातें करते हुए। तो बस इस वक्त ना ये देखिए मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे वीडियो बना ली, बल्कि मैंने नहीं बनाई थी, ये जिन बच्चों ने मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ था तो वो बस वीडियोस बनाते जा रहे थे, तो फिर मैंने ना ये साथ में इसको भी डाल दिया अपने व्लॉग में ही। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।